नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गौ हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जय श्री राम। जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ वो दरअसल राजस्थान से तो ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन ये खबर इसलिए भी देखना सबको ज़रूरी है क्योंकि आजकल इसी तरीके की हर जगह, देश के हर कोने कोने में, हर राज्य के अंदर माहौल ख़राब करने के लिए कुछ इस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। कुछ जो नेता हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ ये हिंदुत्ववादी नेता हैं, वो अपना नफ़रत का खेल खेलने के लिए वो किस तरीके की ये सारी हरकतें करते हैं। कई बार पुलिस देखते ही इस चीज़ को पहचान लेती है और कहती है कि ये अंधेरगर्दी इतनी तो नहीं चलेगी। और जो सच सामने आया ये इस खबर के अंदर, आप वो सच आप देखो, आपके होश उड़ जाएंगे। ये साहब जो आपको दिख रहे हैं, ये इनका नाम है विश सिंह। अपने नाम को ये सार्थक करते हैं, अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं। किसी हिंदू योद्धा सेना नाम का कोई संगठन है इनका, उसके खुद को ये संस्थापक कहते हैं। और भाजपा से भी नाता है क्योंकि इनके भाजपा नेताओं के साथ में और फोटो वीडियो काफ़ी हैं जो कि आप ये देख रहे हैं। अब ये जो विश सिंह साहब हैं, ये उत्तर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम दंगे की आग में एक तरीके से इन्होंने पूरा झोंकने का प्लान कर लिया था, लेकिन सफल नहीं हो सके। ये वीडियो आप देखो, उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं। गुंडागर्दी आप कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, गुंडागर्दी आप कर रहे हो। आप क्या रोड जाम करने का रोड जाम करने का प्लांटेशन नहीं चलेगा। आप करोगे आपके क्षेत्र में, आपकी राज्य में प्लांटेशन नहीं है। प्लांटेशन बताऊंगा मैं, अभी दिखाने दिखाओ, चलो अरे सुनो आपको आप बता दो क्या ये प्लांटेशन समझा मेरे खिलाफ साजिश है। प्लांटेशन से साजिश है, ये सारे प्लांटेशन से साजिश है। ये जो नेता हैं विश सिंह, ये गोवंश के सर के कुछ अवशेष लेकर के आए और सहारनपुर के अंबाला हाईवे को इन्होंने कुछ अपने साथ में कुछ 8, 10, 15 टुच्चे लफंगों को साथ में लिया और पूरा के पूरा रोड जाम कर दिया। वीडियो इनका वायरल हो गया और वीडियो में जो आपको स्क्रीन पे चल रहा है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये दरअसल जाम करके और इस गो हत्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। और मुसलमानों के लिए भी उसने ये कहा था कि जो मैं नाम बता रहा हूँ आप उसको गिरफ्तार करिए। ये इस तरीके से इसने गो हत्या की है। हालांकि जो आला अधिकारी थे वहाँ पे, जो अधिकारी पहुँचे वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम ये जो है वो गोवध तुमने एक्चुअल में ये खुद ने प्लांट किया है। और जो विश सिंह है, जो बीजेपी के नेता हैं, वो पूरा चौड़ा छाती करके, चौड़ा सीना ताने वो पुलिस वालों से खुद ये कह रहे हैं कि तुम गोकशी करवाते हो। इस पूरे मामले में मतलब जो है वो आप देखिए कि ये जो विश सिंह है, ये पूरा के पूरा एक तरीके से पुलिस को की कह रहे हैं कि तुम गोकशी करवाते हो। मैंने आपको वीडियो बताया, इस पर अपन फिर वापस आते हैं। अब इस मामले में क्या है कि पुलिस जांच करती है, जो इसने आरोप लगाया उसकी पुलिस जांच करती है। तो एक पूरा के पूरा नफरती एजेंडा विश सिंह का सामने आता है, जो इसने 50,000 रुपयों के लिए सहारनपुर और एक तरीके से जो पश्चिमी यूपी है उसका पूरा अमन चैन बेचने का फैसला कर लिया था। विश सिंह का ही एक दोस्त है टीपू कुरैशी। इस टीपू कुरैशी की एक दूसरे मुस्लिम व्यक्ति के साथ में कोई आपसी रंजिश थी।
तो वो आपसी मतभेद जब था तो उस व्यक्ति को कैसे फंसाए, तो टीपू कुरैशी ने इस विश सिंह को 50,000 रुपये दिए। उसने कहा कि ये 50,000 रुपये लो और साथ में गोवंश का कंकाल भी लो और गाय का कंकाल लो और प्रदर्शन करो और बोलो जाकर कि जो ये गो हत्या है वो इस मुस्लिम शख्स ने की है, जिससे टीपू की रंजिश थी। और उसके लिए टीपू ने इस विश सिंह को 50,000 रुपये दिए थे और गोवंश लिया ये विश सिंह और सड़क पर आ गया और गोवंश लेकर उसने प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस वालों से भी काफ़ी उलझी भी इसने करी। पुलिस वालों को तो मतलब इस तरीके से जैसे कि मान लो पुलिस वाले इसके सामने कुछ है ही नहीं, लेकिन पुलिस वाले उस टाइम बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि तुम ये प्लांटेशन कर रहे हो, पूरा के पूरा बना बनाया तुम्हारा खेल है। अब और तो और जब वो प्रदर्शन करने के लिए वो बोला गया तो आसपास के लोगों को भी ले गया और जो इसका फ़ोन के अंदर जो स्टेटस था विश सिंह के फ़ोन के अंदर, उसने अपने साथियों को पहुंचने की उसमें अपील कर रही थी जहां पे वो प्रदर्शन कर रहा था। उसने स्टेटस में लिखा था कि सहारनपुर के पास वाले साथी जल्द से जल्द पलाकी सत्संग भवन पहुँचें। और गोकशी यानी कि एक पूरी की पूरी ये सुनियोजित साजिश के तहत विश सिंह ने होली से पहले रंग की जगह सहारनपुर में नफरत घोलने की कोशिश की। और मतलब ये सारा के सारा मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा के पूरा पुलिस का एक पूरा प्रेस नोट है। पुलिस ने जो है बयान भी जारी किए हैं, यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी है उनका बयान भी सामने आया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इस प्रेस नोट में भी पुलिस ने लिखा है कि थाना ससरवा में सारण पुलिस द्वारा हाईवे पर पशुओं का कंकाल रखकर हाईवे जाम करने व जनता में वैमनस्य और शत्रुता फैलाने वाले अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी का नाम विश सिंह कंबोज है और शेंकी पुत्र जसवंत सिंह कंबोज निवासी फलाना फलाना डिमा का पूरा के पूरा इसके अंदर उस प्रेस नोट के अंदर लिखा है। और ये इसमें यह भी लिखा है कि अपने साथियों के साथ में पुराने 4 मृत पशुओं के सिर के कंकाल अंबाला हाईवे बंसा पुलिया के पास रखकर हाईवे को जाम किया था। पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करना, जनता में वैमनस्य और शत्रुता फैलाना, धर्मों के बीच में एक दूसरे धर्मों के बीच में शत्रुता फैलाने के उद्देश्य से हाईवे पर जाम लगाने के अपराधी को थाना ससरवा ने 2 बजे 11 तारीख को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से डंडे, पशुओं के सिर, कंकाल बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध थाना में तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि टीपू कुरैशी 8 दिन पहले 50,000 रुपये उसने मुझे दिए, जिसमें ये इसकी तरफ से बयान लिखे हुए हैं विश सिंह की तरफ से कि 8 दिन पहले 50,000 रुपये मुझे दिए, जिसमें मैंने खर्च कर दिए हैं कुछ, और तो इसलिए मैंने ये सब काम अपने दोस्त टीपू कुरैशी के कहने पे किया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए कार्य बहुत ही बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का सकता था और पुलिस को भी काफ़ी नुकसान होता। ये मेरी गलती है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ये इसने बताया। और इसने ये भी कहा कि मतलब कंकाल मुझे मेरे दोस्त टीपू कुरैशी ने ही ला करके दिए हैं। तो इस तरीके से ये 50,000 रुपये के लिए जो गोरक्षक बना फिरता था वो उसने मतलब एक तरीके से उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरा आग में झोंकने की काम करा। और ऐसे सिर्फ यही ये लोग नहीं हैं, ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। कहीं मस्जिद के आगे कुछ कटा हुआ गाय का सिर फेंक देना, कभी क्या कर देना, कभी क्या कर देना, और उनके सच्चाई कई बार सामने आ चुकी है। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने आप को ये गो रक्षा करने वाला कहते हैं, लेकिन ये दरअसल समाज को बांटने का काम करते हैं। ये गो रक्षा के नाम पे उगाई भी करते हैं, गो रक्षा के नाम पे पीटते भी हैं। किसी को इतना पीट देते हैं कि उसकी जान चली जाती है। मस्जिद के आगे गोवंश डाल देना और आरोप लगा देना, किसी को इतना पीट देना कि उसकी हत्या कर देना, उसकी लिंचिंग कर देना,
अभी हाल ही के अंदर कासिम की गोवंश गोकशी के आरोप के लिए उसको इतना मारा और इतना घसीटा कि कासिम की मौत हो गई। उसकी पूरी पीठ की चमड़ी निकल गई थी क्योंकि उसको सड़क पर घसीटा गया था। और हालांकि इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो ये जो विश सिंह कंबोज है, इसके जैसे लोग किस तरीके से नफरती एजेंडे के तहत, ये सिर्फ किसी एक राज्य में नहीं बल्कि हर जगह ये जहर घोलने का काम करते हैं। हर जगह ऐसे विश सिंह जैसे ये विश सिंह मिल जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश तो अभी एक नई प्रयोगशाला, पता नहीं इसको क्या बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ एक अलग ही कर रहा है, जो कि बहुत सही बात नहीं है। खैर, इस पूरे मामले में जो सहारनपुर के एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी आप सुनिए ताकि आप समझ पाएंगे कि इन नफरती जो चिंटू हैं, इन लोगों का क्या एजेंडा रहता है। 11 मार्च 2025 को एक विश काम्बोज नाम का व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अम्बाला हाईवे पर, जो थाना सरसावा के अंतर्गत आता है, वहाँ पर कुछ मृत पशुओं के कंकाल रखकर हाईवे को जाम किया और इसमें नारेबाजी की। जब वहाँ पुलिस पहुँची तो पुलिस पार्टी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इसमें मौके से ही विश काम्बोज को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर सुसंगत धाराओं में थाना सरसावा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो है जातीय और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाने के लिए और माहौल ख़राब करने के लिए ये सभी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसने अपने जब इससे पूछताछ की गई तो इसने कबूला कि एक टीपू कुरैशी नाम का इसका साथी है, उसने इसको पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। उस व्यक्ति को भी इस मुकदमे में वांछित किया है। उसकी एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी और उसने कहा था कि जब आप ये काम कर दोगे तो मैं उसका जो है वहाँ पर आकर उसका नाम भी ले लूँगा, जिस पर पुलिस पर दबाव बनेगा उसे गिरफ्तार करने के लिए। इसके लिए उसने पैसे भी दिए थे। जब इसकी हिस्ट्री देखी गई, क्रिमिनल हिस्ट्री, तो इसके ऊपर आधे दर्जन से ऊपर मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। कल इसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है।